आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? ये वालिया लिफ्ट से बाहर आया, देखा? हाँ देखा था। और अभी ये थोड़ी देर बाद की मैं फुटेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरे 20 मिनट बाद वालिया भागते हुए लिफ्ट की ओर गया, देखा? हाँ साहब देखा। मुझे लगता है कि वालिया को पता था कि गार्डन का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और इसी बात का उसने फायदा उठाया। जी जी। अब देखना, ये दक्षेश जोशीपुरा उस वालिया के बच्चे को कैसे पकड़ता है। पकड़ लीजिए साहब। इस सीसीटीवी फुटेज को मैं 70 mm पर सबको दिखाऊंगा और उस वालिया का पर्दाफाश करूंगा। बस तिवारी, तब तक ये बात तुम किसी को मत बताना। नहीं साहब, किसी को पता नहीं चलेगी साहब। वेरी गुड तिवारी, कट। विद्या, बेटा हम दोनों को अदरक वाली मस्त चाय पिला दे। हाँ। कैसी रही सिद्धिविनायक मंदिर की सुबह की आरती? अरे बेटा पूछो मत, सिद्धिविनायक की सुबह सुबह की आरती देखकर मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। गणपति बाप्पा मोरया। रागपा बोरिया। सुबह सुबह डक्कू का मैसेज है, सोसाइटी का चोर पकड़ा गया है? किसके घर चोरी हुई भाई? काका पूछिए मत, सोसाइटी में सुबह से बहुत हल्ला मचा हुआ है। अच्छा, क्या क्या हुआ? वो झूला लगाया था ना गार्डन में, वो किसी ने तोड़ दिया और दक्कू भाई को पूरा शक है कि वो झूला मिस्टर वालिया ने ही तोड़ा है। और अभी सोसाइटी के ग्रुप में कोई बात भी कर रहा था कि दक्कू भाई को मिस्टर वालिया के खिलाफ पक्का सबूत भी मिल गया है। राधिका मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो दक्कू के पास झूला टूटने का सच जानने के लिए। मैं गया हो रहा है। देख बंटा देख, उस वालिया के खिलाफ वाटर टाइट सबूत देख। क्या बात है बे, तूने तो 24 घंटे पहले ही केस सॉल्व कर दिया। मैंने कहा था हीरा है, हीरा है। जालर की तरह जी रहा है लेकिन हीरा है। थैंक यू बंटर, थैंक यू। क्या बात है यार, कमाल है। दक्कू सुनो। यस काका बोलिए। दक्कू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ कहिए। झूला टूटने का मैं चश्मदीद गवाह हूं। देखा बंटर, देखा? उस वालिया के खिलाफ मुझे एक और सबूत मिल गया। अरे काका जल्दी बताइए ना, वो झूला तोड़ू झालर का नाम बताइए। वालिया ये ना, वालिया ये ना? ऐसे नहीं। पहले पूरे सोसाइटी के मेंबर्स की क्लब हाउस में मीटिंग बुलाओ, सबके सामने मैं उसका नाम बोलूंगा। देखा बंटर, देखा? अभी मेरे चैलेंज को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और काका ने मुझे ऑलरेडी जितवा दिया। थैंक यू काका, थैंक यू। तिवारी! जी 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 साहब। अभी के अभी पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में नोटिस घुमा दो कि मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जहां श्रीनिवास काका उस झूला तोड़ू का पर्दाफाश करेंगे। यस। राज, तुम्हें पता चला ना पापा ने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है सबकी? हाँ बंधु, ये इस झूला तोड़ मैटर में पापा कैसे क्या इन्वॉल्व हो गए? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है राज। इनफैक्ट हम सारी लेडीज हमारे घर पे मिलकर यही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा बाय द वे, मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अरे राजू, वो क्या है ना, सोसाइटी में मीटिंग की खबर फैली है तो काका को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए दोनों ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। अरे बाप रे, अच्छा। ये सोसाइटी का ये झूले का मैटर इतना सबको झुलाएगा इसका अंदाजा नहीं था। एनीवे, मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, झूला वालिया नहीं तोड़ा होगा? हर्षद को तो 200% लगता है कि वो वालिया ही है जिसने झूला तोड़ा। हाँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा ने मिस्टर वालिया की जगह किसी और को झूला तोड़ते हुए देखा। खबरदार वरना बहन, दक्षेश जोशीपुरा कभी गलत नहीं हो सकता। वालिया ही दोषी है, झूला कोई और तोड़ नहीं सकता, झूला कोई और तोड़ नहीं सकता, झूला कोई और तोड़ नहीं सकता। थैंक यू। जो सच है बता दीजिए ना, वरना क्लब हाउस में सोसाइटी के सामने
आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी और मैं सोसाइटी में लेडीज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैंने बोला ना, मैंने नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, कितनी बार बोलूंगा। दक्कू भाई के साथ जो आपकी दुश्मनी है ना, ये ऑब्वियस है, बट ही इज अ नाइस पर्सन। व्हाट नाइस? तुम्हें पता है कल जब मैं झूले के ऊपर बैठा था, उसने पब्लिकली मेरा इंसल्ट किया, मेरा सबके सामने बेइज्जती किया, और तुम्हें वो अच्छा आदमी लग रहा है? व्हाट रबिश! क्योंकि झूले पर बैठकर तुमने रूल ब्रेक किया था। गार्डन में झूला लगने से वरुण कितना खुश हुआ था, और तुमने दक्कू भाई का गुस्सा झूले पर निकाल दिया। मैंने झूला नहीं तोड़ा, तुम मुझ पे अभी भी शक कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। देखो, श्रीनिवास काका तुम्हारा नाम ले लें, उससे पहले अगर तुमने कुछ किया है ना, तो सब सच सच बता दो। क्या हो वरुण, अर्जुन क्यों बुलाया? अथर, तू पहले पिंकी प्रॉमिस कर रहा है, जो मैं अभी तुझे बताने जा रहा हूँ वो तो और किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, बोल। उस दिन जब मेरे पापा झूले पर बैठे थे, तब धक्को अंकल उन पर बहुत गुस्सा हुए थे, उन्हें बहुत बुरा भला कहा, और मेरे पापा की इंसल्ट देखकर मुझे धक्को अंकल पर बहुत गुस्सा आया, और मैंने रात को मतलब ये नट बोल्ट तूने निकाले थे? नहीं नहीं, मैंने निकाले नहीं, मैंने बस ढीले किए थे, और उसके बाद मैं भाग गया था। तो ये किसने किया? मुझे नहीं पता, पर तेरे दादा ने मुझे शायद देख लिया है, और अगर उनने मेरा नाम क्लब हाउस में ले लिया, मेरे पापा मुझे बहुत पनिश करेंगे यार। देख, तूने ना सच बोल के बहुत हिम्मत वाला काम किया, बस तुझे एक और हिम्मत वाला काम करना है। क्या? ये बात जो तूने मुझे अभी बताई है ना, वो जाके तुझे दादाजी को बताना। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे कुछ नहीं होगा, मेरे दादाजी कहते हैं जो सच बोलते हैं ना, वो कभी डरपोक नहीं होते। मैं हूं ना, चल चल, कुछ नहीं होगा। I see। तो ये बात है, ये बात तुम्हारी मम्मी पापा को पता है? नहीं दादाजी। अच्छी बात है, तुमने मुझे सच बता के बहुत अच्छा किया। हमेशा सच ही बोलना चाहिए, इसीलिए तो मैं भी सच बोलूंगा, और क्लब हाउस में झूला तोड़ने वाले के नाम का पर्दाफाश करूंगा। एक्चुअली दादाजी, मैंने वरुण को प्रॉमिस किया है कि आप क्लब हाउस में इसका नाम नहीं लोगे। मैंने कब कहा उसका नाम वरुण है? अगर झूला तोड़ने वाले का नाम जानना है तो क्लब हाउस में आ जाना। इसका मतलब झूला तोड़ने वाला कोई और है? कौन हो सकता है? क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ? हाँ? शांति शांति शांति। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, तो आज वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के परम पूजनीय ससुर श्रीनिवास काका उस इंसान के नाम से पर्दाफाश करेंगे जिसने झूला तोड़ा है। क्या मतलब डक्कू भाई?
देखो भाई, जिस सीसीटीवी फुटेज को आप मेरे खिलाफ सबूत समझ रहे हैं, दरअसल उस रात मैं अपनी बीवी के लिए बीपी की दवाई लेने गया था। अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो बात करा देता हूँ, दवा खा के अभी भी सो रही होगी। मिस्टर वालिया, आपको आपकी सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा, पर पहले श्रीनिवास काका बोलेंगे। काका, ओवर टू यू। भाइयों, प्रश्न है झूला किसने तोड़ा? तो झूला किसी एक आदमी ने नहीं तोड़ा, इसमें 2 लोग थे, 2 लोग। काका, हम तो एक समझ रहे थे, आप तो 2 जन का नाम ले रहे। जी हाँ, मिस्टर वालिया और मिसेस वालिया, 2 लोग। क्या बात कर रहे हो हर्षद भाई? हर्षद तो वही होगा। पंटर, बोला ना मुंगो मर। काका बोलेंगे। काका जल्दी बोलिए, वो 2 लोग कौन है? बताता हूं। पहला नाम है श्रीनिवास वागले। और दूसरा है श्रीमती राधिका वागले। मम्मी? नॉट पॉसिबल। एक मिनट, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नो, ये क्या नाटक है श्रीनिवास? किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं मनोज, तेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। सचमुच हम दोनों की वजह से झूला टूट गया। दरअसल क्या हुआ, गार्डन में झूला लगते ही हमें अपने बचपन के और जवानी के दिन याद आ गए, और उसी याद को ताजा करने के लिए हम लोगों के मन में झूला झूलने की बड़ी इच्छा जागृत हुई। नहीं, असल में क्या हुआ ना, हम लोग सुबह सुबह ना जल्दी उठ गए थे सिद्धिविनायक जाने के लिए। टैक्सी को आने के लिए देर थी, तो हमने सोचा कि चलो गार्डन में जाके थोड़ी देर झूला झूलेंगे। हम दोनों उस पर बैठ गए, लेकिन हम दोनों के वजन की वजह से ना झूले के पुर्जे टूट गए और झूला नीचे गिर गया और हम भी नीचे गिर गए। लेकिन माँ पापा, आप लोगों को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, न कमर पे लगी न पैर पे लगी, पर हाँ, हमारी वजह से मिस्टर वालिया पे जो इल्जाम लगा उससे हमारे दिल को चोट लगी। वैसे मैं सुबह सब कुछ बता देना चाहिए था सबको, लेकिन मैंने सच बोलने में देर कर दी। मिस्टर वालिया, आप मुझे माफ कीजिए। सॉरी। दरअसल हमारी वजह से दक्कू का जो गुस्सा आपको झेलना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। दक्कू, चूल्हे की रिपेयरिंग में जो भी खर्चा है या उस पर जो पेनल्टी है, मैं भरने को तैयार हूँ। हाँ। नहीं काका, नहीं। आप क्यों पेनल्टी भरेंगे? आप तो मेरे पिता समान है काका, और आपने मुझे बेदाग किया है, इसका पेनल्टी तो मैं ही भरूंगा। राजेश भाई, नहीं, कोई बात है, हम लोग भर देंगे। अब इस बात को समझिए, मैं भर दूंगा। चूल्हे के नट बोल्ट मैंने डीले किए थे। क्या? ये क्या बोल रहे तू वरुण? हाँ, झूला मैंने तोड़ा, दादाजी ने नहीं। उस दिन जब आप झूले पर बैठे थे, तब दक्कू अंकल ने आपको डांटा था। तब मुझे दक्कू अंकल पर बहुत गुस्सा आया, तो मैंने रात में झूले के नट बोल्ट ढीले कर दिए। वरुण, ये तूने क्या किया? मिस्टर वालिया, क्या कर रहे हैं आप? दरअसल वरुण ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। हाँ? इतनी बड़ी बात है कि इतने लोगों के सामने उसने सच बोला। असल में गलती हमारी है, हमने बच्चों के झूले में बैठ के रूल तोड़ा। देखो, तुमने कहा नहीं, रूल इज रूल, फॉलो न करे वो फूल, गो बैक टू स्कूल। नहीं काका, देखिए,
रूल के हिसाब से तो सबसे पहले मुझे वालिया को सॉरी बोलना चाहिए। मिस्टर वालिया, आई एम सॉरी। डक्कू भाई नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। अरे डक्कू भाई, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी बोलने तो दो नहीं प्लीज। डक्कू भाई, आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी डक्कू भाई, इसको लेके लड़ाई झगड़ा सॉरी करेंगे। सॉरी डक्कू भाई, I'm really सॉरी। sorry. ओह राजेश भाई, हाँ झूले ने तो कमाल का झमेला खड़ा कर दिया नहीं? सीरियसली यार, लेकिन झूले के साथ न सिर्फ मम्मी पापा की नहीं, हमारी बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं। क्यों उन्हें दादा? बिल्कुल, दादर की चाल में गुजारे वो झूले वाले दिन कैसे भूल सकते हैं? राधिका, अब तो सिर्फ यादों के झूले में ही झूलना होगा। सही है। हमारे ना झूले पे बैठ के ऊंचा झूलने के दिन गए। चलिए चलिए, कहीं नहीं, हम हमारे ही घर में, कहीं नहीं जा रहे। आइए। हाँ एक मिनट, बस बस। ओके, तो अब आप दोनों आंखें खोल सकते हैं। ये झूला हमारे घर में। यस यस। मम्मी याद है बचपन में मैं शिवाजी पार्क के पब्लिक गार्डन में हम लोग झूला झूलने जाते थे। वहां पर बच्चों की इतनी भीड़ होती थी कि उस झूले पे बैठने का टर्न ही नहीं आता था हमारा। हाँ दादा याद है ना? हाँ, मैं तो कुछ भी करके किसी को धक्का मार के, कोनी मार के झूले पे बैठ जाता था। राजू के लिए भी जगह बना देता था, लेकिन बैठता ही नहीं था। अरे बच्चों को क्या पीटता था दादा। हाँ मतलब ए चल रहे हैं बादल हो रहे, 2-3 लोगों को तो झूले पे इतने जोर से झूला दिया कि गिर गए जाकर। हाँ तो इसीलिए भैया तू झगड़े कर, मैं नहीं आ रहा हूँ पार्क, मैं जाता ही नहीं था। और पता है जब राजू को ना झूला झूलने नहीं मिलता था ना तो इतना उदास होता था, कभी कभी तो घर पे आके रोता था जोर जोर से। और जब पापा को पता चला कि मुझे पार्क में झूले पर बैठने का मौका नहीं मिलता है और मैं उदास रहता हूँ, तो पता है पापा मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए? क्या? महीने की जो तनख्वाह हुई उसमें से मेरे लिए ब्रांड न्यू झूला लेकर आए थे, 30 रुपए का। अच्छा 30 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ मतलब आज लगता है ये 30 रुपए में क्या? नहीं 30 रुपए वॉज अ बिग अमाउंट। और महीने के बजट में इन 30 रुपए को कैसे फिट करना है उसके लिए क्या तिकड़म लगाया था पता है पापा ने? हमारे घर से दादर स्टेशन बस का किराया था 54, मतलब 25 पैसे, राइट? सेम आने का 25 पैसे, मतलब हुए कितने? 50 पैसे, 50 पैसे। पापा अगले 2 महीनों तक उन 30 रुपए को फिट करने के लिए बजट में 2 महीनों तक पापा स्टेशन तक चल के जाते थे, स्टेशन से चलकर घर आते थे। और रोज रात मम्मी पापा के पैरों की मालिश किया करती थी। राजू ये सब याद है छोटी छोटी बातें? बिल्कुल मम्मी। राजू, मनोज, इसकी क्या जरूरत थी बता तो तू। मम्मी पापा आप दोनों ने हम बच्चों को खुश करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितने दर्द झेलकर हमें हमेशा खुशियों के झूले में झुलाए। तो अब खुशियों के झूले में झुलाने की जिम्मेदारी आपके बेटों की। तो चलो बैठ जाओ, बैठ जाइए, चलिए आराम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीछे होके बैठिए। कितनी समय के बाद आराम से चलिए। 1 2 एक मिनट। दादा दादी को झूला झुलाने का सौभाग्य हम दोनों को भी तो मिलना चाहिए। ओके। अब झूले का गाना तो बनता है। हाँ मम्मी। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन।
आप गाइए। मैं गाऊं? लीला अशोक कुमार। चली रे मेरी नाव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा, अरे मन ने कहा, पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे, चली नाव चली रे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? एक सेकंड बैठता हूँ। तकू नाश्ता। हाँ लाया लाया लाया, ये तुम्हारा नाश्ता और ये तुम्हारी चाय। आराम से। मेरी छोटी बनानी है। तकू प्लीज छोटी। पापा मेरा नाश्ता। हाँ देता हूँ देता हूँ। गरम है गरम गरम, आराम से आराम से आराम से। हाँ ओह लेट हो गई। तकू बाय 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 बाय। टिफिन हाँ देता हूँ, एक सेकंड। ये रहा तुम्हारा टिफिन। मेरा भी। हाँ बाय। ओके बाय बाय। इसमें हाँ एक सेकंड। पापा दूसरी चीज़ जल्दी बनाओ। हाँ एक सेकंड, बस बन गई। तुम दूध पियो फटाफट। अरे अच्छा चलते। अच्छा ये मैं रास्ते में बना दूंगा। चलो। ओह माय गॉड, चलो फटाफट। मेरी जैकेट हाँ उधर है। चलो किट्टू क्या लाया? डब्बा खोल। अरे यार किट्टू, कभी तो तेरे मम्मी को बोल तुझे टिफिन में कुछ अलग देने के लिए। हार गई ना मैं ऋषभ से बैठ। मैंने तो पहले ही बोला था कि तू आज भी टिफिन में पराठा लाएगी। लाला चॉकलेट दे। फालतू की बैठ लगाई तूने। मुझे तो पहले से ही डाउट था। ले मेरे टिफिन से अब पास्ता खा ले। मम्मा पानी। कैसा था आपका दिन? अच्छा था। बोलो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। बता क्या चाहिए? मम्मी प्लीज आप मुझे टिफिन बनाकर दिया करो ना। पापा रोज मुझे पराठे ही बनाकर देते। कभी आलू का, कभी मेथी, कभी गोभी।
कभी पनीर और कभी पालक, पर हमेशा पराठे ही देते हैं। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ रोज कितने अलग अलग डिशेस बना के देती हैं। पापा हमेशा पराठा ही देते हैं तो सब हंसते हैं मुझ पे, बेट भी लगाते हैं कि किट्टू के टिफिन में आज भी पराठा ही निकलेगा। प्लीज ना मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, पापा है ना दुनिया का सबसे बेस्ट पराठा बनाते हैं, इसीलिए तुम्हें वो रोज पराठे ही खिलाते हैं। और तुम्हें तो पता है ना, मामा का नया नया शूट शुरू हुआ है, नई सीरियल है। इतने सारे घंटे काम करके मामा थक जाती है बेटा। तो आप काम छोड़ दो ना मम्मा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। पापा क्यों काम पे नहीं जाते? वो क्यों घर पे रहते हैं? यामिनी भाभी, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए ना। हमें बताइए तो सही कि किट्टू ने आपको ऐसा क्या बोला कि आप इतनी परेशान हो गई? दुविधा में हूँ, दुविधा। जिंदगी की कश्मकश से अकेली जूझ रही हूँ, इसीलिए सोचा सहेलियों संग बांट लूं मन की बात। चंद आंसू आंखों से बहाकर होगा दिल का बोझ हल्का, और कर लूंगी मुस्कानों से फिर मुलाकात। बस बस यामिनी भाभी, बैठ जाइए। आपकी भावनाएं समझ में आ गई है, लेकिन भाषा भी समझ में आती तो थोड़ा लेजी होता। इजी इजी। हाँ वही, सेम टू सेम। वन्ना बहन, ज्योति बहन, पति पत्नी दोनों में से किसी एक का काम करना जरूरी होता है ना, वरना घर कैसे चलेगा। मैं काम करती हूँ तो दक्कू घर संभालता है, और मैं लकी हूँ कि दक्कू ये सब बिना किसी झिझक के, बिना किसी ईगो के करता है। दक्कू मुझे संभालता है, किट्टू को संभालता है, साई दर्शन हाइट्स को संभालता है, और मुझे ना अच्छा लगता है। मैं बाहर जाके काम करके घर की आर्थिक स्थिति को संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे काम ले लेने से किट्टू की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो 2-2 बजे तक मेरा इंतजार करते करते सोफे पे ही सो जाती है। मेरे हाथों से खाना खाने के चक्कर में खाना ही नहीं खाती। 10-10 बार शूटिंग पे फोन करती है, मामा आप कब आओगे, आई मिस यू। कभी कभी तो उसका फ्रस्ट्रेशन दक्कू पे भी निकल जाता है। मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ, लेकिन बच्चे पैदा करना या उनको अडॉप्ट करना काफी नहीं है। उनकी अच्छी परवरिश के लिए पैसे भी जरूरी होते हैं ना।
चाहे वो स्कूल फीस हो, उनकी स्पोर्ट्स फीस हो, एनुअल फीस हो, पिकनिक फीस हो, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, स्पोर्ट्स या फिर उनके अपने खर्चे, उनके अपने शौक, सबके लिए पैसा लगता है। कहाँ से आएगा ये पैसा? दक्कू दुनिया का सबसे बेस्ट पति है और बेस्ट पिता है, लेकिन साल भर में वो जितने भी केसेस लड़ता है उससे आने वाली इनकम काफी नहीं है घर चलाने के लिए। अब ये सब मैं किट्टू को कैसे समझाऊं? उसके माँ का काम करना बहुत जरूरी है। उसके पापा नहीं मैनेज कर सकते घर चलाने का खर्चा। ये छोटी। अरे सही है सही है सही सही है एकदम। दक्कू भाई जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का टाइम अलॉटेड होता है। प्रणाम वन्ना भाभी। हम लेट हो गए ना तो वेट करना पड़ेगा। और वो अथर्व वो विद्युत चले भी गए, चलिए। पापा क्यों चल रहे हो मेरे साथ? मम्मा भी जा सकती थी ना। हाँ हाँ हाँ। मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। किट्टू वो चलिए, लेट हो रहा है ना। किट्टू Let's start with Mrs. Joshipura. मैम, मिसेस जोशीपुरा नहीं, मिस्टर जोशीपुरा। Silence. Sorry, Mr. Joshipura, आप प्लीज आइए। हाँ, आओ किट्टू। सुनिए सब लोग, all the kids and moms come on the dance floor for the games. Out, out. अब होगा सेकेंड राउंड और अब सबको पेपर्स फोल्ड करने होंगे। या किट्टू अच्छी चाहिए। थैंक यू। तो चवा यामिनी अभी की हाथ की चाय मिली। वरना जब भी इधर आते हैं ना तो ये झालर के हाथ की पानी वाली चाय पीने मिलती है। क्या हर्षद भाई? वैसे यामिनी भाभी, आपकी शूटिंग शुरू हुई है ना, तब से साई दर्शन में आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। वाह 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 वाह। हाँ ज्योति भाभी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे सीरियल को। बस काम यूं ही चलता रहे। जरूर चलेगा ये हम। मम्मा, मम्मा, हाँ मम्मा। अरे क्या किट्टू? हेलो बेटा, बोलो। पता है इंटर स्कूल इलोक्यूशन कंपटीशन में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या? मुंबई में जितने स्कूल है ना उनमें से सिर्फ 5 बच्चे जाएंगे और मेरे स्कूल में से सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। टॉपिक पता है क्या? क्या? मेरी माँ। किट्टू क्या हुआ? पापा, टॉपिक है मेरी माँ, मतलब मेरी मम्मा। पापा, मैं अपनी मम्मा के बारे में तभी कुछ बोल पाऊंगी ना जब आप मम्मा को मेरी मम्मा बनने दोगे।
किट्टू को कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी दक्कू भाई के साथ। बच्चे कभी कभी रूड हो जाते हैं माँ बाप के साथ। राय शायद उन्हें रियलाइज नहीं होता कि अनजाने में वो अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। अथर्व भी तो ऐसे ही बिहेव करता था मेरे साथ जब वो किट्टू की एज का था। एम्बैरेस्ड होता था कि उसके सारे क्लासमेट्स की मम्मियाँ काम करती हैं और मैं एक हाउसवाइफ। अपनी क्लास में झूठ भी तो कहा था उसने कि मेरी मम्मी भी काम करती है। घर संभालना, परिवार संभालना कितना बड़ा काम है ये उसे समझाना पड़ा था, तब जाकर उसे मेरी वैल्यू समझ में आई। किट्टू के साथ भी अभी यही हो रहा है दक्कू भाई को लेकर। आई जस्ट होप कि जैसे तुमने अथर्व को समझाया था ना, वैसे ही यामिनी भाभी किट्टू को समझाएं कि दक्कू भाई जो काम करते हैं वो कितना जरूरी है। नहीं दक्कू, अभी हम किट्टू को ये नहीं समझा सकते कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। वो अपने माँ को मिस कर रही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम उसका सारा काम मुझे करने दो। इनफैक्ट मैं तुमसे वचन चाहती हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए तुम उसका कोई भी काम नहीं करोगे, सारा काम मुझे करने दोगे। देखो, जो सिंगल मदर्स होती है वो तो अकेले सब मैनेज कर लेती है ना? अरे इसमें सिंगल मदर कहाँ से आ गई? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ना हमेशा से लगता है कि तुम हो और तुम सब मैनेज कर लोगे। इस चक्कर में मैं सारा काम तुम्हारे ऊपर सौंप देती हूँ और वो माँ नहीं बन पाती जिसकी किट्टू को जरूरत है। इसलिए कुछ दिनों के लिए किट्टू को ये लगने दो कि उसके लिए उसकी माँ है। फिर देखना उसका मन शांत हो जाएगा और उसका रवैया भी बदल जाएगा तुम्हारी तरफ। ओह माय गॉड! एक मिनट, क्या हो दक्कू भाई, क्या जरूरी बात करनी थी आपको, बताइए तो। ओह माय गॉड! अरे ओह माय गॉड! जोहरा भाई, क्या नाचना बंद कर और बोल, अर्जेंटली क्यों बुलाया तूने? वचनबद्ध करके यम ने बांध दिए हैं मेरे हाथ। रोज देखता हूँ अजब दृश्य, दूर खड़ा हताश। अरे वाह! ओह माय गॉड! वन्ना भाभी, क्या बताऊं अपने मन की व्यथा। काल चक्र के पहिए में जो व्यवहार मेरे रोम रोम में है बसा। अपनी बेटी का हर काम आंख मूंद कर सकता हूं, पर अपने घर में होती गड़बड़ को बस दूर खड़े ताकता हूं। ओह माय गॉड! बस दक्षेश भैया, आपकी भावनाएं समझ में आ रही है, लेकिन आपकी भाषा भी समझ में आएगी तो थोड़ा इजी होगा। पिछले एक हफ्ते से ये मुझे किट्टू का और अपना कोई काम नहीं करने दे रही और उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। उसका कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि वो तो शूटिंग में व्यस्त रहती है, पर उसी के कारण सारी गड़बड़ हो रही है। शूटिंग में व्यस्त होती है तो वो घर लेट आती है, घर लेट आती है तो किट्टू को होमवर्क शूटिंग से आने के बाद करवाती है, जिसकी वजह से किट्टू को सोने में और अगले दिन उठने में लेट होता है। उसकी वजह से स्कूल की बस मिस हो जाती है। फिर जल्दी जल्दी में वो किट्टू को टिफिन में वो ब्रेड जैम, इंस्टेंट नूडल बनाकर देती है। किट्टू की यूनिफॉर्म कभी प्रेस नहीं होती। अगले हफ्ते किट्टू के क्लास टेस्ट होने वाले हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं हुई है। और आज किट्टू की क्लास में रोमन एम्पायर पर फैंसी ड्रेस हो रहा है। यम को किट्टू को तैयार करने जाना था, पर यम अभी तक शूट से निकली भी नहीं है। ओह माय गॉड! और इन सब के बीच मैं खुद को हताश, निराश खड़ा देखता हूं। कभी कभी तो मन करता है कि जोर से चिल्ला दूं, यम! हाँ यम, बोलो। दक्कू, सुनो। क्या हुआ यम? परेशान क्यों लग रही हो? दरअसल मुझे किट्टू के स्कूल पहुंचना था उसे तैयार करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना एक रीशूट आ गया और मेरा यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। और वहाँ स्कूल में तो बच्चे तैयार भी हो गए होंगे। दक्कू, प्लीज संभाले ना। देखो, घर में ना मेरे मेकअप का सामान पड़ा है, वो ले जाओ और किट्टू को रेडी कर दो। हाँ दक्कू, हमें तुम्हारी जरूरत है, किट्टू को तुम्हारी जरूरत है। यम, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभालता हूँ। किट्टू, मैं आया। टकरा जाएंगे आपके दरवाजे पे जाकर सीधा।
सॉरी 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 सॉरी। पापा, आपको आने की क्या जरूरत थी? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।